दोस्तों, आज की बात में हम चर्चा करेंगे रांची में हुए हंगामे की। छात्र आंदोलन कर रहे थे और विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान उन पर टीयर गैस छोड़ी गई, उन पर लाठियां बाजी गई और उन्होंने प्रतिरोध किया। ये मामला काफी बड़ा होता जा रहा है और इसकी धमक केंद्र तक आ रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रांची से अमित कुमार जी। अमित जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा विस्तार से बताएंगे, आज सुबह से कितने बजे मार्च शुरू हुआ, कितने हजार बच्चे शामिल थे और कहां जाकर झड़प आखिर में हुई है? सबसे पहले अगर बात करें तो सुबह 8 बजे से जो छात्र हैं वो धीरे धीरे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से या फिर पहले तो रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंडों से छात्र झारखंड राज्य के हर जिले से आना शुरू हो चुके थे। और लोग सुबह पहुंचते ही, जैसे जो ट्रेन से आए रात भर जर्नी किया उन्होंने, जो दुमका से आए उन्होंने जर्नी किया, वो सीधे रेलवे स्टेशन उतरे। रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद वो सीधे विधानसभा की तरफ कूच किए। जयपाल सिंह मुंडा वाले जो स्टेडियम में बैठे बच्चे थे उन्होंने भी सुबह 8 बजे से चलना शुरू किया और झारखंड के पुराना विधानसभा जो सेक्टर 2 धुरवा माना जाता है वहां पे पहुंचा। और वहां पे जयराम महतो खुद आमरण अनशन कल से कर रहे हैं, यानी 9 तारीख से ही जयराम महतो आमरण अनशन पे थे। उनसे मुलाकात की छात्रों ने और उसके बाद फिर वो जत्था आगे की ओर बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते जगन्नाथपुर मंदिर के पास ये सारी बैरिकेडिंग की गई थी छात्रों को लेकर कि छात्र उससे एक कदम आगे न बढ़ पाए। उसके बावजूद सारी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र लगभग 10 से 10:30 बजे के आसपास जगन्नाथपुर मंदिर के पास पहुंचे, जहां से महज 500 मीटर की दूरी पर विधानसभा है। मानसून सत्र चल रहा है, इस बीच सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे लोगों का जो माननीय है उनका रूट चेंज कर दिया गया क्योंकि बीच में बैरिकेडिंग की गई थी। अभी भी देख सकते हैं हमारे पीछे जो छात्रों का हुजूम है वो लौटता नजर आ रहा है विधानसभा की तरफ से, विधानसभा घेराव करके। कुछ छात्र भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है कि मतलब झारखंड में छात्रों के प्रति ये उदासीन रवैया सरकार सुन नहीं रही है? क्या किस रूप में देखते हैं? आखिर कहाँ छलावा महसूस कर रहे हैं झारखंड में? हम लोग तो बहुत ज्यादा ही छलावा महसूस कर रहे हैं। आंदोलन भी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, भूख अनशन पे भी बैठे हुए हैं हमारे साथी लोग। और विधानसभा हम लोग आज कुछ करने का था प्रोग्राम और हम लोग आए हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही बात हम लोग का। अब हम लोग को तो ठगा हुआ महसूस हो रहा है। आप लोग तो सफल हो गए आज? सफल तो हो गए, लेकिन जो जेपीएससी में फेल हो गए। लेकिन जिसके लिए हम लोग आए हैं, मेन मकसद ये विधानसभा हम लोग आने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहता। अगर सरकार पहले ही मान लेती, हम लोग को मजबूरी में आना पड़ा ना। ठीक है, सरकार मान नहीं रही है तो हम लोग को तो आना ही पड़ेगा ना। लगातार 3 दौर बैठक हुई है। सुदीप कुमार सोनू जो मंत्री हैं, दीपिका पांडे सिंह मंत्री हैं, संजय यादव मंत्री हैं, चमरा लिंडा मंत्री हैं। 4 मंत्रियों के साथ झारखंड के छात्रों ने 3 दिन लगातार मैराथन बैठक की, लेकिन उसके बाद भी कोई फलाफल नहीं निकल पाया। कोई निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पा रही है। हम लोग का जो मांग है वो अगर मांग नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग कैसे मान जाएंगे? ठीक है, कब तक हम। जी ठीक है, कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सारे छात्र हैं वो काफी थके महसूस कर रहे हैं क्योंकि पहले सुबह से लोग यहाँ प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। अब वो शाम के इस वक्त 5 बज रहे हैं और 5 सवा 5 बजे के करीब अब लोग वापस अपने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जो मेन धरना स्थल है जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं टेंट लगाकर, वहां पे अब लौटने की कोशिश कर रहे हैं। अमित जी, थोड़ा विस्तार से बताएंगे असल में हुआ क्या है? आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? जी, मैं अभी ठीक विधानसभा के पास खड़ा हूँ जहाँ पे छात्रों ने आज जमकर प्रदर्शन किया है झारखंड सरकार के खिलाफ। 14वीं जेपीएससी में हुई अनियमितता को लेकर जितने भी धांधली हुई, पेपर लीक हुए या फिर कह ले तो पेपर को नेपाल में लीक करा के, बिहार में लीक करा के, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बच्चों ने पेपर को लिखा था और पेपर का जो ये टीडीपीएल कंपनी है, टीडीपीएल कंपनी ने इन सारे चीजों का पेपर से लेके एग्जाम करवाने तक का सारा कुछ का ठेका ले रखा था, जो प्राइवेट कंपनी है। अभय तिवारी जो इसमें मेन शख्स हैं, उन्होंने अपनी भाभी का और अपने भाई का और साथ में कह लें तो अपने करीबी रिश्तेदारों का, बहुत सारे लोगों का झारखंड जेपीएससी में नौकरी लगवाया
क्योंकि वो इस सारे चीजों का टेंडर ले चुके थे। उसको लेकर झारखंड के छात्र का जब सिलेक्शन नहीं हो पाया तो झारखंड के छात्र को लगा कि हमारे साथ झारखंड सरकार खिलवाड़ कर रही है, छलावा कर रही है, जिसको लेकर आज झारखंड के तमाम जिलों से रांची की राजधानी रांची राजधानी पहुंचे छात्र और छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। हालांकि ये लंबा प्रदर्शन होता आ रहा था, करीब आज 18 दिन होने को आए हैं। 18 दिन से जो सत्याग्रह आंदोलन है वो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद फिर हो गया कि नहीं, अब इसको भूख हड़ताल में किया जाए। तो कुछ छात्र हैं, मतलब छात्रों के दो दल हो चुके थे, दोनों गुट के छात्र अब आमरण अनशन करने लगे। अगर मान ले कि जेल के जो टाइगर जयराम महतो जिसकी नींव रखे हैं छात्र आंदोलन से ही ये उभरी हुई पार्टी है, उसके जो सचिव हैं, जो उपाध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो, वो लगातार 8 दिनों से लेकर आज तक वो आमरण अनशन करते नजर आए। और आमरण अनशन के दौरान भी आज वो छात्रों का हौसला अफजाई करने के लिए छात्रों के बीच पहुंचे इस प्रदर्शन में। तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर झारखंड के जो छात्र हैं, झारखंड सरकार के प्रति कितना रोष भरा है उनमें, झारखंड के इस उदासीन रवैये के खिलाफ लगातार झारखंड के छात्र मांग करते नजर आ रहे हैं कि जेपीएससी को रिफॉर्म किया जाए, जितनी भी त्रुटियां हैं, जितनी भी बहालियां हुई है उसको रद्द किया जाए। लेकिन झारखंड सरकार इन सारे मामलों पे उदासीनता रवैया दिखाते हुए छात्रों के प्रति कोई आगे की कदम नहीं उठा पा रही है। और बात कर ले झारखंड में जिस तरह से लगातार कोई भी परीक्षाएं हो, जेपीएससी की बात कर ले, जेएसएससी सीजीएल की बात कर ले, सारे परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, सारे परीक्षाओं में धांधलियां होती हैं, बैकडोर से दूसरे राज्य के बच्चों को एंट्री दिलवाई जाती है पैसों के माध्यम से और उनको नौकरी दी जाती है। तो इसको लेकर झारखंड के छात्रों में काफी रोष नजर आया, काफी आक्रोशित थे छात्र और बहुत दिनों से ये गुस्सा उनके अंदर मतलब ज्वालामुखी की तरह फूटकर आज निकल के सामने आया है कि वो आज झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए और झारखंड विधानसभा के मेन गेट तक पहुंच गए छात्र। पुलिस की जो लाख बैरिकेटिंग थी, जो जैसे कहा जा रहा था कि बाघा बॉर्डर बना दिया गया, बैरिकेटिंग कटीले तार लगा दिए गए, भारत पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाका बना दिया गया, लेकिन उन सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आज छात्रों ने अपना प्रदर्शन दिखाया और छात्र जेपीएससी में तो नहीं लेकिन झारखंड विधानसभा को घेरने में सफल हो गए। जी जी, मेरा सवाल अमित आपसे ये है कि बात बिगड़ी कहाँ? चर्चा तो चल रही थी, आपस में बातचीत चल रही थी इस मामले पर, यानी कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर लेकर दोनों के छात्र संगठन और सरकार के बीच मामला बिगड़ गया? देखिए, छात्रों का जो मांग था जेएसएससी सीजीएल में जो हुई बहालियां हैं उनको रद्द करने का, लेकिन उससे पहले ही हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को कह दिया था कि आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो मामला भी बहुत बड़ा मामला था, उसमें भी पेपर लीक के मामले सामने आए थे। तो उसमें झारखंड सरकार को हाईकोर्ट ने सीधा आदेश दिया था कि आप रिजल्ट जारी करें और बच्चों की बहालियां करें। तो उसको लेकर तकरीबन 2000 बच्चों की बहालियां हो चुकी है ऑलरेडी पहले ही। 3 टर्म ये बहालियां चली हैं, नियुक्ति पत्र बटे हैं। उसके बाद अगर बात करें हम जेपीएससी की, तो जेपीएससी को रद्द करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन बच्चों का एक डिमांड और था कि झारखंड की सीआईडी जांच न करे, सीबीआई की जांच होनी चाहिए इसमें। लेकिन झारखंड सरकार कहीं भी इस मामले में आमतौर पे कहते नजर आई है कि सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, सीआईडी पे भरोसा रखें, सीआईडी ही जांच कर रही है और बहुत सारे तथ्य भी मिले हैं, बहुत सारे लोग भी पकड़े गए हैं। अभय तिवारी की ही बात कर ले, जो टीडीपीएल के मेन संचालन करता है, उनकी भी बात करें तो उनके ससुर जी को भी गिरफ्तार किया गया, उनसे भी पूछताछ की गई है। लेकिन जो मेन अभियुक्त हैं अभय तिवारी, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और लगातार सीआईडी की टीम भी जांच कर रही है। और अच्छा अमित, मैं एक सवाल पूछूंगा कि इस पर लगातार एक आरोप ये लग रहा है कि बच्चे धरना दे रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इस पर जो इसे कहते हैं कि इसमें इसे भड़काने का, इसे हवा देने का काम बीजेपी कर रही है। इस बात को आप कितना महत्व देते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है या बीजेपी अलाइंड पार्टियों का कुछ इन्वॉल्वमेंट है जो किसी न किसी तरह से इस धरने में बात को बनने नहीं दे रही? क्योंकि सीबीआई वाली बात जो ऐसी है कि जब सरकार हर तरह से झुक गई तो सिर्फ सीबीआई पे मामला अटकना थोड़ा सा अजीब नजर आता है।
कि सिर्फ सीबीआई की बात क्यों हो रही है? मतलब आपकी सारी मांगे मान ली गई, सब तरह से तैयार हैं जी। सरकार आपसे बात कर रही है, जी। मिल रही है आके, तो मतलब देखिए दिल्ली में संवादहीनता की स्थिति थी कि बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो ये है जी। कि आपका, मैं देख रहा हूँ कि झारखंड में सरकार बातचीत कर रही है, आपसे 3-4 राउंड की बातचीत कर चुकी है। मुझे ये जानना है कि जी बिल्कुल। इस आरोप को आप किस तरह से लेते हैं? सर, सबसे पहले बता दें कि जो पहली लिस्ट बनाई गई थी छात्रों की तरफ से, उस छात्रों की तरफ से 10 लोगों की सूची तैयार की गई थी कि 10 लोग उस बैठक में शामिल होंगे, सरकार के साथ बातचीत करेंगे। उस 10 लोगों में 2 पत्रकार थे, एक जो झारखंड सरकार में रघुवर दास के टाइम जो सरकार थी बीजेपी की, उसमें वो एडवोकेट जनरल थे, और बाकी बचे 7 बच्चे थे। तो इन सारे मामलों पे कहीं ना कहीं लगा कि इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है। चूंकि रघुवर दास के टाइम में एडवोकेट जनरल रह चुके अजीत कुमार, वो बीजेपी के आदमी है, इसलिए उनको नहीं रहना चाहिए। और फिर बात कर ले पत्रकारों की, तो पत्रकारों में से हेमंत सोरेन की तरफ से भी जैसा कि अफवाहें कह सकते हैं, या फिर वाकई ये साफ प्रदर्शित होते नजर आ रहा है छात्रों के बीच कि दिल्ली से भी कुछ ऐसे पत्रकार आए थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सपोर्टर बन के आए थे। तो उन लोगों की एक बार फिर से मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के दौरान फिर जी। अमित, इसमें तो सवाल ये भी है कि ऐसे भी कई आए थे जो तो छात्रों के नाम पे जो है गोदी मीडिया जानी जाती है, बदनाम है और लगातार एजेंडा चलाती है। बिल्कुल बिल्कुल जो मीडिया दिल्ली के जंतर मंतर नहीं गई, वही मीडिया भर भर के यहाँ पहुंची है। देखिए रांची पहुंची है। नहीं, हाँ, बच्चों का हक जायज है, चाहे वो जंतर मंतर पर बैठा बच्चा हो, चाहे वो रांची में बैठा हुआ बच्चा हो, हर बच्चे का हक जायज है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें भेद क्यों किया जा रहा है? जंतर मंतर पर आप जा नहीं रहे, जंतर मंतर के बच्चों को आप एंटी नेशनल बताते हो, और यहाँ आकर आप जो है 10-10 दिन से 5-5 दिन से आप लेटे हुए हो। ये सवाल तो खड़े होंगे अमित, ये सवाल तो खड़े होंगे। आपको भेद नहीं करना चाहिए, भेद किसी में नहीं होना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए। बच्चे चाहे रांची के हों, बच्चे चाहे जंतर मंतर के हों, हैं तो भारतीय, सारे भारतीय हैं, और बच्चों का हक सर्वोपरि होना चाहिए। तो राजनीति तो हुई है ना, आप मानेंगे ना, मीडिया में भी राजनीति हो रही है। आप एक पक्ष बता रहे हैं, दूसरा पक्ष मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए राजनीति किए जा रहे हैं। वहां से आप देखिए, आप तक चैनल पर बैठकर आप उन्हें एंटी नेशनल कराते, कहते फंडिंग कहाँ से हुई? तो ये थोड़ा मतलब विरोधाभासी सवाल है। मेरा ये कहना है कि आपको लगता है इस पॉलिटिक्स ने इस छात्र आंदोलन पर थोड़ा सा असर डाला है? जिस बेहतर तरीके से आंदोलन चल रहा है, चलना चाहिए था, लेकिन इस पॉलिटिक्स ने उसे एक तरह से खराब करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, खराब तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरे खुल के जो विपक्ष की पार्टियां हैं झारखंड में, बीजेपी कह लें या फिर आजसू कह लें, वो खुल के सामने नहीं जा रही है छात्रों के साथ, लेकिन प्रदर्शन में साथ नजर आ रही है। बस फर्क यही है कि जो बीजेपी की तरफ से भैरव सिंह है, वो हर दिन रात में बच्चों को खाना खिलाते हैं, सुबह बच्चों को खाना खिलाते हैं, बस फर्क यही इतना है। लेकिन बच्चों ने साफ तौर पे कह दिया है कि सरकार को कि इस बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी झारखंड के छात्रों के साथ खड़ी नहीं है। सब यहाँ जेन्युइन छात्र हैं, न किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब रखते हैं। सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं जो कमरे लेकर दूर दराज गांव से रांची शहर आते हैं, हजारीबाग जैसे शहर आते हैं। तो बच्चों ने इस बार साफ तौर पे इनकार कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो अगर बच्चों को उस जगह पे अगर कोई व्यवस्था करवा रहा है, तो वो बीजेपी की तरफ से थोड़ी बहुत ये चीजें की जा रही है, उनके लिए टेंट लगवाना, उनके लिए गद्दे लगवाना, और सुबह और शाम का खाना खिलाना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी। अच्छा, ये बताइए कि ये सीबीआई का मामला किसकी जिद है? बच्चों ने इसे शामिल किया या कहीं से शामिल करवाया गया कि नहीं? ये वाला मामला भी शामिल होना चाहिए सीबीआई जांच में। जी नहीं, बच्चों ने डे वन से मैं बात करूं, देवेंद्र नाथ महतो ने सबसे पहले इस चीज को उठाया था, और उन्होंने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को भी ज्ञापन सौंपा था, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। यानी डे वन से, जब इस आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी, नींव नहीं रखी गई थी, तब से उस वक्त से मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपे गए,
उसके बाद जब छात्रों के बीच ये आंदोलन पहुंचा तो छात्रों ने भी उसी ज्ञापन के माध्यम से जिस तरह से जो मांगे जो डिमांड्स थी उनकी, चाहे वो राज्यपाल को सौंपी गई या फिर मुख्यमंत्री को, उसी डिमांड्स को लेकर छात्र आगे आंदोलन को बढ़ाते नजर आए और इतना बड़ा रूप आज आंदोलन ये ले चुका है। अच्छा, मुझे मैं ये और पूछूंगा आपसे कि इसमें एसपी ने एक बयान ये दिया है कि बहुत 90% से ज्यादा बच्चे बहुत शांत थे, अच्छे से प्रदर्शन हुआ, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे इसमें शामिल हुए, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन जिन्होंने हिंसक रुख अपनाया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपने तो पूरा देखा होगा आपका प्रदर्शन, क्या हुआ था? वो कौन बच्चे थे जिन्होंने थोड़ा एग्रेसिवली इन चीजों को डील किया? देखिए, इतनी बड़ी भीड़ में लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चे आज रांची विधानसभा घेरने पहुंच रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में बीच में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बच्चे वैसे नहीं नजर आए जिन्होंने उग्र प्रदर्शन किया या फिर सबसे पहले पुलिस के लिए झड़प की शुरुआत की। बस बच्चों ने केवल बैरिकेडिंग तोड़ने का काम किया और बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान ही पुलिस ने सीधा उनपे लाठी से चार्ज किया और बच्चों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें से चप्पल जूते भी फेंके गए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया पुलिस ने। बच्चों ने अपने सारे चप्पल जूते उतार कर फेंक दिए, सड़कों पे ऐसे ही सब पड़े थे। तो कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पथराव किया या फिर उग्र आंदोलन को जन्माया है। जी, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज साफ कर दूं, बच्चों का हक है, चाहे वो जंतर मंतर पर बैठे, चाहे वो रांची में बैठे, उन बच्चों के हक हैं और सरकार को सुनना ही पड़ेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो आपकी झारखंड की सरकार हो। ये मामले यहाँ तक क्यों आए, इसका जवाब तो झारखंड की सरकार को भी देना ही पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि इन बच्चों से पहले बात क्यों नहीं की गई, ये अनियमितताएं यहाँ क्यों तक पहुंची, यहाँ तक क्यों पहुंची। ये बेरोजगारी, ये परेशानी सिर्फ एक स्टेट का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है और पूरे देश के बच्चों में नाराजगी है। तो जवाब तो सबको देना पड़ेगा, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो नेता पक्ष हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो सोरेन हो, सबको जवाब देने पड़ेंगे। और बच्चों ने आंदोलन किया, ये उनके हक, उनका अधिकार है, वो आंदोलन करेंगे और आपको उन्हें मनाना पड़ेगा। वो आपके ही बच्चे, वो हमारे ही बच्चे हैं, उनके साथ। तो ये आपने अमित जी से सुना डिटेल, झारखंड में हुआ क्या, रांची के अंदर हुआ क्या, आज दिन भर क्या एक्टिविटी है और आगे क्या हलचल रहेगी, इस पर हम आगे अमित से बात करते रहेंगे। अमित जी से, अमित जी इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे अमित जी जिन्होंने आज की रात में चर्चा की और बताया कि झारखंड का क्या हाल है। आगे किसी नए एपिसोड में नमस्कार, आदाब, शुक्रिया अमित जी।